पाठ 2 ध्वनि तथा वर्ण साउंड्स एंड लेटर्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। ब जमा अ जमा स जमा अ बस। फ जमा अ जमा ल जमा अ फल। हम समझ चुके हैं कि मौखिक भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से होता है। लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियों के प्रकार। स्वर, व्यंजन। स्वर वाउल्स, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाती हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अह, ये ध्वनियां अयोगवाह हैं। औ, आगत स्वर। स्वर के भेद। हिंदी में पाए जाने वाले स्वर 3 हैं। स्वर ह्रस्व 4, दीर्घ 7, प्लुत। ह्रस्व, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अ, इ, उ, री। दीर्घ, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वरों को दर्शाने के लिए लिखते हैं, जैसे ओम में प्लुत स्वर है। विसर्ग, हिंदी वर्णमाला में विसर्ग को अ स्वर के साथ अह के रूप में लिखा जाता है, जैसे प्रातः, प्रायः आदि। आगत स्वर, भाषा का विकास निरंतर होता रहता है। हिंदी भाषा विदेशी भाषाओं के स्वरों को भी अपने में समाहित कर चुकी है। डॉक्टर, मॉल जैसे शब्दों के उच्चारण के लिए औ नया स्वर स्वीकार कर लिया गया है। अनुनासिक स्वर, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है, जैसे कुआं, 5 आदि। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है, व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजनों का उच्चारण किसी न किसी स्वर की मदद से ही होता है। इनकी कुल संख्या 35 है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इयां। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। ड़, ढ, नव विकसित व्यंजन। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ज, फ, आगत व्यंजन। य, र, ल, व। श, श, स, ह। स्वर और व्यंजन वर्णों के व्यवस्थित और क्रम से लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं।
प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। संयुक्त व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए रूप में प्रयोग होता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे स्वर रहित व्यंजन, स्वर युक्त व्यंजन। क जमा य जमा अ, क्य। वाक्य क जमा ख जमा अ, ख। मक्खी क जमा श जमा अ, क्ष। क्षत्रिय त जमा र जमा अ, त्र। त्रिशूल ज जमा इया जमा अ, ज्ञ। ज्ञानी श जमा र जमा अ, श्र। श्रमिक। द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजनों स्वर रहित व स्वर सहित को मिलाकर लिखा जाता है तथा इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स्वर रहित व्यंजन, स्वर युक्त व्यंजन। क जमा क जमा अ, क। चक्का च जमा च जमा अ, च। बच्चा। अनुस्वार, ये ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता। इनको लिखने के लिए बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वर्ग, पंचम वर्ण, शब्द। अनुस्वार का प्रयोग। क अंगा, गंगा, गंगा। च इया चंचल, चंचल। ट ण घंटा, घंटा। त न तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती। प म पंप, पंप। अंग इया ण न म बिंदु। मात्राएं, व्यंजनों के साथ स्वरों के जो रूप या चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वर 11, मात्राएं 10। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर निहित होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा। ई की मात्रा। ई की मात्रा। उ की मात्रा। ऊ की मात्रा। री की मात्रा। ए की मात्रा। आई की मात्रा। ओ की मात्रा। औ की मात्रा। र व्यंजन में उ या ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। र जमा उ, रु, रुपया। र जमा ऊ, रू, अमरूद। र के रूप। र जमा स्वर। र जमा आ, रा। र जमा व्यंजन। र जमा क, जमा अ, ऋक। रेफ रूप। स्वर रहित व्यंजन जमा र। प जमा र जमा अ, प्र। पदेन रूप। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण संयोजन। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। शब्द माता। वर्ण विच्छेद म जमा आ जमा त जमा आ। वर्ण विच्छेद म जमा आ जमा त जमा आ। वर्ण संयोजन
माता। हमने जान लिया, उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। ध्वनियों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाती हैं। हिंदी में 3 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, वे व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं।